13वां अध्याय 700 आहुति, पूरी दुर्गा सप्तशती की आहुति डाली जाएंगी। जिनका आज नंबर नहीं है वो सब हमारे साथ में शिवलिंग पांडाल में होंगे। 5 साढ़े 5 बजे तक शिवलिंग सृजन होगा, निर्माण होगा, और उसके बाद में अभिषेक। कल अभिषेक में बहुत आनंद आया, आज कल से भी बढ़िया होगा। 100 नामों के साथ में बेलपत्री चढ़ाई जाएगी। और यहां से मेरा निवेदन है, थाल आपके बीच में होंगे, आपसे व्यवस्था बने तो एक एक लोटे में दूध ले आइए, गंगा जल ले आइए, जल ले आइए, कुमकुम ले आइए, रोली ले आइए, बेलोपत्र ले आइए। सबके हाथ में 108 बेलोपत्र हो। आज ना ला पाए हो कल से वहां मंत्र बोला जाएगा, हम भी पिंडी के ऊपर चढ़ाएंगे, और आपके थाल में एक बड़ी सी पिंडी है, आप भी उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। जैसे वह मंत्र का उच्चारण होगा और उसके साथ साथ आप भी चढ़ाते रहिए। बेलपत्र का इतना महात्म्य है, कहा कोटि कन्या महादानम एक बिल्व स्वार्पणम। एक बेलपत्र के चढ़ाने से 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है। तो इस महान यज्ञ में 108 बेलपत्र भोलेनाथ के ऊपर आप चढ़ाते हैं, आप जो चाहोगे सो आपको मिल जाएगा। दूध चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए। पार्थिव पूजा का बहुत भारी महात्म्य है। लंका के ऊपर विजय प्राप्त की प्रभु राम ने, पूछा ताकत कहां से मिली? कहा रामेश्वर स्थापना, हमने तो पार्थिव पूजन किया भोलेनाथ का। ऐसे एक नहीं इस दुनिया में बहुत हुए हैं पार्थिव पूजा से जिन्होंने अपने आप में बहुत कुछ कमाया। मातृ नर्मदा के पावन तट पर शिव महापुराण में कथा आती है, एक देवी ऋषिका जिसने नर्मदा के मध्य भगवान शंकर को प्रकट करके बता दिया। ये स्थान होशंगाबाद के पास में पड़ता है। मिट्टी के शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, ये 12 पिंडियां मिट्टी के शिवलिंग में से ही तो प्रकट हुई हैं। चाहे वो महाकाल रहे हों, चाहे वो ममलेश्वर रहे हों, चाहे वो बैजनाथ, और चाहे वो घुस्मेश्वर। माता घुस्मा की तो कथा आती है, नित्य मिट्टी के शिवलिंग बनाती है और सरोवर में जाकर के रोज विसर्जन करती है। यहां तक कि घुस्मा के बेटे का विवाह हुआ, मौसी ने इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 19 साल का बेटा, पत्नी आई है, अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, तो घुस्मा की बहन ने इसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसकी पुत्र वधू रोती रोती आई है और कहा, मां मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी, मैं क्या करूं? माता घुस्मा शंकर की अनूठी भक्तानी है, शिवलिंग निर्माण कर रही थी। बोलती है, बेटी जिस परमात्मा को देने का अधिकार था उसको लेने का भी अधिकार। उन टुकड़ों को बच्चे के जहां खंड खंड किए उसी सरोवर में जाकर के मौसी ने डाल दिया, जिस सरोवर में शिव पिंडियों को घुस्मा जाकर के डाला करती थी। और जब वो विसर्जन करके लौट रही थी तो जिस बच्चे के टुकड़े किए गए हैं वो सरोवर में से निकलता हुआ दौड़ करके आ रहा है। कहा, मां 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 मां। घुस्मा ने देखा, कहा, बेटा तुझको तो मार दिया गया था, तू जीवित कैसे है? बालक रो पड़ा। कहा, जिस समय मौसी ने मेरे ऊपर तलवार का प्रहार किया उस समय कंठ में सांप पड़े हुए थे, एक बाबा प्रकट हो गया और उस तलवार की धार को उसने अपने हाथ में संभाला। घुस्मा रो पड़ी है, आंख के आंसू नीचे गिरे। सरोवर में से उन्हीं पिंडियों के मध्य में से भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, बेटी घुस्मा वरदान मांग लीजिए, क्या चाहिए? घुस्मा ने रो रो के कहा, भोलेनाथ यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन ने जो अपराध किया है पहले तो उसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। और फिर कहा कि जगत के कल्याण के लिए आप इस स्थान पर बैठ जाइए। कहा, मेरा नाम क्या होगा? कहा, प्रभु ये मुझे नहीं पता, आपका नाम क्या होगा? भगवान शंकर कहते हैं कि तेरा नाम है घुस्मा, तेरे माध्यम से मैं प्रकट हुआ हूं, इसलिए लोग मुझको घुस्मेश्वर के नाम से जानेंगे। बोले घुस्मेश्वर नाथ भगवान की जय। शिव महापुराण में लिखा है कि जो 12वीं पिंडी की कथा सुन लेते हैं पूरे शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो मैंने एक 3 मिनट में आपको पूरा शिव पुराण भी सुना दिया। हाँ, 3 मिनट में पूरा शिव पुराण सुना दिया। शिवलिंग महात्म्य टेलीविजन के माध्यम से बाहर तक भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और उनको गुदगुदी हो रही है। ये बालाघाट के इधर है यार, मेरे पास काफी फोन थे,
हम आना चाहते हैं तो सीधा रास्ता है, इधर कलकत्ता से आना चाहें तो गोंदिया आकर के उतर जाएं रायपुर होके, इधर दिल्ली से आना चाहें तो अभी नागपुर से आगे एक बड़ा सुंदर सा जिला है मध्य प्रदेश की जिस सीमा से जुड़ा हुआ है गोंदिया, वहां से 35-40 किलोमीटर ये बालाघाट है। और जब स्टेशन पर उतरोगे तो तुम्हें इस यज्ञ की खुशबू आ जाएगी, आपकी नाक बता देगी कि अब बालाघाट बिल्कुल नजदीक है। तो बालाघाट की जनता की तरफ से, बालाघाट के भक्तों की तरफ से हम सबका यहां आह्वान करते हैं, उनको न्योता देते हैं वो पधार सकें, श्री बालाघाट की धरती पर वो जरूर पधारें और इस महान यज्ञ का वो आनंद लें। आज कितने लोगों ने शिवलिंग निर्माण किया, जरा हाथ उठा के बताइए। और राम नीचे कीजिए। जो बकाया रह गए हैं वो 2:30 बजे के बाद में फिर पांडाल परिसर पहुंचेंगे, और जिन्होंने सुबह भी किया है तो उनको कोई रिजेक्शन नहीं करेगा, वो भी आ जाएं तो डबल बन जाएंगे। क्या बात है, वो भी आ जाएं, यज्ञ वाले यज्ञ में पहुंचेंगे। देखिए यज्ञ की परिक्रमा का बहुत भारी महत्व है। ये कथा में से नियम लेके जाना, 4 बजे के बाद सोना नहीं है, 10 बजे से पहले सोना नहीं है, 10-11 बजे तक परिक्रमा लगाते रहिए। रासलीला भी चल रही है, यज्ञ की परिक्रमा करते रहिए। परिक्रमा का बहुत भारी महत्व है। यानी कानि च पापानि जन्मांतरि कृतानि च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। परिक्रमा का बहुत भारी महत्व है। यज्ञ की परिक्रमा कम से कम 108 तो नित्य लगाइए। आज से हवन यज्ञ चालू हो जाएगा, दिन में, दोपहर, शाम को जब आप लगा सकें, कम से कम 108 और ज्यादा से ज्यादा जितना आप लगा सकें तो उतनी यज्ञ की परिक्रमा कीजिए। शिवलिंग निर्माण और उसका अभिषेक और उसका विसर्जन कीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। और शंकर विवाह की कथा में यहां विस्तार से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी शिव बारात अब के कलश यात्रा के रूप में नहीं, भोलेनाथ की बारात शिव बारात के रूप में निकली है। हमने तो इस आयोजन को ही पार्वती और शंकर के विवाह से ही आरंभ किया। 12 शिवपिंडियों की कथा 20 तारीखों से महारात्रि को पूरी शुरू से लेकर के लास्ट तक सुनाई जाएगी। उसमें बिल्वपत्र का महात्म्य भी सुनाया जाएगा, उसमें कौन सी पिंडी बनाने से उसका महत्व क्या है उस कथा को भी सुनाया जाएगा, भस्म महात्म्य क्या है उसको भी सुनाया जाएगा, और कौन से धातु के शिवपिंडी रखने से और उसको किस फल की प्राप्ति होती है। 20 तारीख को शिव महारात्रि के दिन उस कथा को सविस्तार पूर्वक कहा जाएगा। अब तो मैं इतना ही कहूंगा, माता जगदम्बा ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जगदम्बा भगवती को लेकर के भगवान शंकर श्री कैलाश चल करके आए हैं, चरणों में मां बैठी है और सुंदर से प्रश्न किए हैं। आइए मेरे साथ आप भी बोल लें। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 112 के ऊपर की चौपाई है, मंगलाचरण है। एक चौपाई तो वो है जिसको आप रोज बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ अधीर बिहारी, जब उस दशरथ अधीर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई राम,
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। माता जगदम्बा भगवती पार्वती ने प्रश्न किया, जो परमात्मा प्रभु राम मंगलों का हरण करने वाले हैं, द्रवंशु दशरथ महाराज दशरथ के आंगन में प्रकट हुए हैं। बंधो बाल रूप सोही रामू, ऐसे भगवान की सुंदर बाल छवि को मैं वंदन और प्रणाम करती हूँ। परमात्मा की कथा विस्तार पूर्वक से सुनना चाहती हूँ। विस्तार पूर्वक भगवान की कथा कहिए। ये शब्द सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने जगदम्बा का बहुत आदर किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरार की बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे लिए, क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। मैया आज परपोक्त श्रोता के रूप में है। भगवान शंकर ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। कथावाचकों को, श्रोताओं का तो सम्मान करना ही चाहिए। कथावाचकों की, संतों की वैल्यू उनके भक्त और श्रोताओं से ही तो है। बड़ा आदर दिया, बहुत मान, बहुत सम्मान किया है। और ये भी कह दिया, देवी आंखें वही धन्य हैं जो भगवान की छवि देखें, कान भी धन्य वही हैं जो भगवान की कथा सुने, और मस्तिष्क ये वही धन्य हैं जो महाराज बड़ों के चरणों में जाकर के झुके। देवी, तुमने राम कथा के लिए सुना है, ये राम कथा तो वो है जो संशय रूपी व्यंग यानी पंक्षियों को जिंदगी में रहने नहीं देती। सुनिए, आज परिवार उजड़ रहे हैं संशयों की वजह से। पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में जो संशय है, उन संशयों को समाप्त करने के लिए राम कथा से बढ़कर और कोई सुलभ तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। राम कथा सुंदर करितारी, संशय विहंग उड़ावनारी। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने में सहायक राम कथा है। मैया भगवती ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भगवान हरि अवतार ही तो जय होई इदमित्थम कही जाए न सोई। परमात्मा को निर्गुण से सगुण बनने की आवश्यकता क्या थी? भगवान को अविनाशी से उदरवासी बनने की आवश्यकता क्या थी? एक जगत का पालक किसी का बालक बनकर के क्यों आया? भगवान का अवतार क्यों होता है? आप ये बताइए। जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का हिरास होता है तब परमात्मा से रहा नहीं जाता, और भगवान निर्गुण से सगुण इस धरती पर आकर के बनते हैं। विशेष रूप से यहां 4-5 कारण भगवान के अवतार के बताए हैं। कहा, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अदिति तहां पितु माता। कश्यप और माता अदिति के लिए भगवान धरती पर आकर के प्रकट हुए। यही माता कौशल्या और महाराज दशरथ के रूप में प्रकट हुए। पूर्व वरदान को निभाने के लिए भगवान इनके घर में परमात्मा राम के रूप में प्रकट हुए। पहला कारण बताया। दूसरा कारण कहा कि एक कल्प स्वदे के दुखारे, सम्र जलंधर सब संहारे। जलंधर जाकर के रावण बना, वृंदा का अभिशाप था, और उस अभिशाप को पूरा करने के लिए भगवान ने धरती पर अपना नर तनु धारण किया। तत्पश्चात एक बार श्री देव ऋषि नारद के अभिशाप के कारण भी परमात्मा को धरती पर नर रूप धारण करके प्रकट होना पड़ा। मैया अचंबित हो गई और पूछ ही लिया, ऐसा क्या कारण बना? नारद श्राप दीन एक बार नारद ने श्राप दे दिया। तब पूछा, गिरजा चकित भई सुनिवानी नारद भगत। अरे नारद जी तो भगवान नारायण के इतने बड़े भक्त हैं, तो फिर क्या कारण बना? कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। इस चौपाई में देखिए कितनी श्रद्धा भरी पड़ी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे गुरु जी का अपराध रहा होगा। पार्वती के गुरु हैं देवर्षि नारद। यही कहा है कि का अपराध रमापति कीना। रमा के पति ने, नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरु को विवश होकर के श्राप देना पड़ा। महापुरुषों के चरणों में कितना बड़ा समर्पण हो, जगदम्बा पार्वती के चरित्र से सीखिए। का ये
चरित्र है प्रसंग मोहि कहू पुरारी। ये प्रसंग, ये कथा हे त्रिपुरारी विस्तार पूर्वक कहिए, मुनि मन मोह आचरज भारी। और मुझे अचंभा सा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। एक कथा आपने पूर्व में कई बार सुनी है, विश्व मोहिनी और नारद के प्रसंग का बहुत विस्तार से चरित्र है, बहुत विस्तार से। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते हिमालय की तलहटी में जाकर के पहुंचे और एक ऐसा सुंदर सा स्थान देखा। तब इनके अंदर से आवाज आई है कि कुछ दिनों तक मैं यहां वास करूं। अंदर से आवाज आई है, ये वही स्थान है। इस स्थान पर भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्मीभूत किया है। ये वो स्थान है, कामदेव को जला करके इस स्थान पर राख किया गया। इस स्थान पर देवर्षि नारद चल करके आए। हम बहुत बार कहते हैं जिस स्थान पर भजन किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, भगवान का अनुष्ठान किया जाए, उस माटी में इतनी ताकत होती है, वो माटी फिर अपनी तरफ खींचती है। वैसे नारद को श्राप है, 24 मिनट से ज्यादा एक स्थान पर ये रुक नहीं सकते, लेकिन ये स्थान ऐसा पावन है कि इनके मन में बात आई कि कुछ दिनों तक मुझे अनुष्ठान करना चाहिए। और ये आसन लगा करके बैठे, इंद्र को लगा के कहीं मेरी गद्दी ना चली जाए। तो इन्होंने कामदेव का सहारा लिया और तब वो कामदेव देवर्षि नारद की साधना में, तपस्या में व्यवधान करने के लिए आया। लेकिन यहां कामदेव की एक भी नहीं चली। काम कला कछ मुनि नहीं व्यापी, निजम भय डर्यो मनोभव पापी। सीम के चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार मां पति जासु। महाराज, जिसके हृदय में भगवान का चिंतन चल रहा हो, फिर बाहर का विकार उसको क्या बिगाड़ सके। आखिर में कामदेव परास्त हुआ, देवर्षि नारद के चरणों में आकर के गिरा है। नारद से गलती ये हुई कि इन्होंने विकार को क्षमा कर दिया। हम बहुत बार कथा के माध्यम से बोलते हैं, विकारों को क्षमा मत कीजिए, इनको तो खत्म करने की जरूरत है। एक दोस्त जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, कर सकता ही नहीं, कर देगा। लोग कहते हैं महाराज ज्यादा नहीं, कभी मन नहीं मानता तो थोड़ा सा एक हल्का सा पैक ले लेते हैं। पुड़िया ज्यादा थोड़ी 2-4 दिन में ही तो सटकाते हैं, ज्यादा कहां है। ये थोड़ा बहुत ही तो जीवन को उजाड़ करके रख देगा। आप माला लेकर के बैठ जाएं, 10 घंटे जप करें, भजन उसका नाम नहीं है। मैं माला का विरोधी नहीं, खुद जपता हूं। गुरु नानक देव कहते हैं, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। धीमे 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 अपने उस दूषण को भूषण में बदल दीजिए। अब प्राणों को बचाने के लिए भोजन तो करना ही है, प्राणों को बचाने के लिए भोजन को तो करना है। रोटियों के बिना, पानी के बिना काम चल नहीं सकता, ये मानता हूं, लेकिन लालपरी की बोतल के बिना जीवन न चले, ये मैं नहीं मानता। दोषी न बने, दूषण को भूषण में बदलना है, फिर तो राम कथा का सार। नहीं तो ताली बजा करके मुस्कुरा करके चले जाना, कोई भी होने जाने वाला नहीं है। 11 दिन की कथा है, 11 दिन की कथा में 11 दोषों को न छोड़ पाई तो व्यर्थ है। अब मैं आपको 11 दोष छोड़ने की नहीं कहता। भारी से भारी यदि कोई दोष है, जैसे 11 दिन की कथा में एक दोष भी छोड़ दिया तो ये राम कथा पावन हो जाएगी, अपने आप में सार्थक हो जाएगी, अनुष्ठान सार्थक हो जाएगा। और तुम्हें सौगंध भगवान की है, तुम्हें सौगंध अपने इष्ट की है। इस दुनिया में जिसको आप अपने आप से भी ज्यादा महत्व देते हो, अपने आप से भी ज्यादा प्यारा उसे समझते हो, तुम्हें सौगंध उसकी है जो दोष जीवन को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ बैठा है। इस राम कथा की दक्षिणा में आपको वो ही छोड़ करके जाना है। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे, प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। बुरा लग रहा होगा कि आज तो फंस गए, कल से राम कथा सुनने को नहीं आएंगे, ऐसा भी लग रहा है। अब तो फंस ही गए, अब नहीं आओगे। ऐसा ना हो जाए कि किसी गुरुजी के साथ 4 चेले हरिद्वार गए, उनसे संकल्प कराया गया, एक ताश ज्यादा खेलता था, उसने कहा गुरुजी अब हम ताश नहीं खेलेंगे। दूसरे ने कहा गुरुजी सिगरेट बहुत पीता था, लेकिन आपने कहा अब हम सिगरेट नहीं पिएंगे। तीसरे ने कहा गुरुजी 25 पुड़ियां खाता था मैं राज दरबार की, मैंने संकल्प लिया है अब मैं पुड़िया नहीं खाऊंगा। चौथे को पूछा, रे भाई तुमने क्या संकल्प किया है? भारी शराब पीता था,
बोलता है गुरुजी हमने आज गंगा को हाथ में लेकर ये संकल्प किया है कि अब किसी बाबा जी के साथ कहीं नहीं जाएंगे। ये जबरदस्ती से संकल्प कराते हैं, ये जबरदस्ती से संकल्प कराते हैं। कोई पिए, साधुओं का क्या बिगड़ता है? धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए साधु का एक दायित्व और उसका एक फर्ज बनता है। कथा में बहुतों को सुधरते, कथा में बहुतों को बदलते हुए देखा। मेरी ये जबरदस्ती नहीं है, आपसे स्नेह ज्यादा है, आपसे मोहत तो नहीं, आपसे ममत्व तो ज्यादा है। इसलिए व्यासपीठ का आगाज है। यहां नोटों का पोटला छोड़ करके नहीं, इस कथा में जिंदगी के दोषों को छोड़ करके जरूर जाना है। जीवन सार्थक बन जाएगी, जिंदगी गदगद हो जाएगी, चरित्र सुहावना हो जाएगा। बाहर बहुत लोग खड़े हैं पंडाल के बाहर, इधर जगह खाली है, इधर आगे से बैठ जाएं, आके पीछे से इधर आ जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। देवर्षि नारद के हृदय में प्रभु का नाम चल रहा है। कामदेव विकारों का नाम है, छू नहीं पाया नारद को। नारद ने खत्म नहीं किया, इसको क्षमा कर दिया। दोषों को तो खत्म करने की आवश्यकता है। चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव बड़े बड़े काम विजेता देखे, लेकिन आप जैसा तो कोई देखा नहीं। प्रशंसा के गीत सुने, छाती फूल गई। कहा चले जाइए, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। नारद आए, ब्रह्मा के पास में पहुंचे और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से। ब्रह्मा ने समझाया, मनी नहीं। शंकर जी के पास पहुंचे तो भगवान शंकर ने कहा, नारद सुन लीजिए, जो तुमने मुझसे कहा है ये कहीं नारायण से मत कह देना। बात चल भी जाए तो भी बात को छिपा देना, बोलना मत। नारद ने कहा, ओहो वैसे मैं क्षीरसागर जाता भी नहीं, लेकिन अब जरूर जाऊंगा। तुम ये सोचते होंगे कि काम विजेता की सूची में तुम्हारा ही नाम है, तुम तो रहे होंगे शेर, लेकिन हम सवा शेर हैं आपसे बढ़ करके। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, कहां चले हैं? या क्षीर सागर में भगवान प्रभु वास करते हैं। और यहां समझने के लायक बात यह है, भगवान शंकर हैं संत, और साधु की जिसने नहीं मानी उसके जीवन में प्रायश्चित के अलावा, पश्चातापे के अलावा और कुछ नहीं रहता। देखिए भोलेनाथ ने समझाया नारद को, और नारद माने नहीं और सीधे क्षीर सागर पहुंचे। नारायण ने नारद को आते हुए देखा, खड़े होकर बड़ा मान सम्मान किया, बड़े आदर के साथ लेकर के गए हैं। जो नारद चरणों में बैठते थे वो आज भगवान के आसन पर जाके बैठ गए। चरणों में बैठने में बड़ा आनंद है, नीचे बैठने में बड़ा आनंद है। अभिमानी को नीचे बैठने में संकोच लगता है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बात अलग है। मां बाबू जी के चरणों में बैठिए, गुरुजनों के चरणों में बैठिए, बड़ा बढ़िया लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बगल में बैठे और पूरी चर्चा सुनाई। का आपने सुना है का वो कामदेव का बच्चा आया, ऐसी धूल चटाई, 50 बैठक लगा के माफी मांग के गया। वो भगवान हिल गए, कहा ये बाबा के मुंह से, और ये सब ऐसी बात है। अरे फैक्ट्री और बिजनेस की बात तो सेठों के मुंह से अच्छी लगती है, बाबा जियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। संतों के मुंह से परमात्मा के चरित्र अच्छे लगते हैं। और ऐसी चर्चा सुनी है, प्रभु ने मन में विचार किया, अहंकार का अंकुर तो प्रकट हो गया, यदि अभी नहीं उखाड़ा तो बाद में वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। नारद ने कहा चलता हूं। अब ये प्रणाम करने को तो आए नहीं, काम विजेता का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे। और भगवान ने रोका भी नहीं, एक भी बार नहीं रोका।
अहंकार के वशीभूत नारद। और मेरे भगवान बताना चाहते हैं कि अभिमानी को तो मैं फटकने नहीं देता, इसलिए छोटा बनने में बहुत आनंद है। राई के बीसों बिसे ताबी से पुन 20 ताते छोटे है रही हो तब मिले ही जगदीश। छोटा बनने में बहुत आनंद है। पुत्र बन के सबका हजम कर लोगे, पिता बनकर किसी का नहीं ले सकते। प्रभु ने रोका नहीं, चल पड़े नारद। रास्ते में प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। एक 100 योजन का नगर बना के तैयार किया। वहां के राजा घोषित कर दिए गए। राजा का नाम है शीलनिधि। बेटी विश्वमोहिनी बना के तैयार कर दी गई है, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। और बाला का स्वयंवर तैयारियां। नारद इसी गांव से, इसी नगर से, इसी पुर से निकले। सुसज्जित नगर को देखा, पूछा कौन सा उत्सव है, पता लगा राजा शीलनिधि की बेटी का बहुत भारी स्वयंवर होने को जा रहा। यदि कोई मंदिर की बात थी तो इस गुरुजी को जाना चाहिए था। यदि किसी यज्ञ अनुष्ठान की बात सुनते थे तो इनको जाना चाहिए था। लेकिन अहंकार, अभिमान व्यक्ति को कहां लेके जाता है। एक भजनानंदी, अहंकार आया, अभिमान आया तो मंदिर का रास्ता भूल करके बाबा स्वयंवर में जाकर के पहुंच गए। राजा ने चरणों में वंदन प्रणाम किया। बिटिया विश्वमोहिनी को बुलाया, कहा गुरुजी के चरणों में वंदन प्रणाम कीजिए। हाथ जोड़ के कहा बेटी का भविष्य क्या बोलता है बता दीजिए। तो हस्त की रेखा को पढ़ा है और देखा जो ये ही बर ही अमर सोई होई। इसका विवाह जिसके साथ में होगा वो अजर और अमर होगा। अजर का अर्थ है बूढ़ा नहीं होगा और अमर का अर्थ है उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो व्यक्ति इसी दो चीज से ज्यादा डरता है। एक तो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। आप होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो नहीं होना चाहते। व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। बूढ़ा होने से बहुत भय लगता है, डर लगता है। एक मृत्यु से बड़ा भय लगता है, डर लगता है। मृत्यु से डर लगता है। ऐसे मृत्यु को जीतने के लिए हम दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। मरते सब हैं, लेकिन कोई मीराबाई की तरह, गुरु नानक देव की तरह, कबीर साहब की तरह इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो मृत्यु उसका श्रृंगार बन जाती है। लिखा है जो ये ही बरे अमर सोई हुई। इसका विवाह जिसके साथ होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। सेव ही सकल चराचर ताही। जिसका ये वर्ण करेगी दुनिया उसका पूजन करेगी, वंदन करेगी। तो क्यों नहीं ये माला हमारे कंठ में पड़ जाए। लेकिन नारद ने मन में ये विचार किया है, वधू को कन्या चाहिए, बारातियों को मिष्ठान चाहिए और लड़के के पिता को है दहेज धन चाहिए। तो हम तो बूढ़े हैं, कंठ में माला डलेगी कैसे।